नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आपको बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के बारे में आज बताऊंगी। हम सबको पता है कि दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था राजस्थान का। चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ का राज्य। अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ है 1303 में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रतन सिंह की ऐतिहासिकता हमें दो प्रशस्तियों से मिलती हैं। एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति और दूसरी है एकलिंग महात्म्य। 1303 में रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। 1301 से लेकर 1303 के बीच में वो शासक बना और 1303 पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण था वो था अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन का दामाद। उसने जलालुद्दीन की हत्या करी। उससे पहले दक्षिण में महत्वपूर्ण विजय करी, देवगिरी की, वहाँ से बहुत सारा धन एकत्रित किया और उसके बाद उसमें इतनी महत्वाकांक्षा जागी कि वह संपूर्ण भारत पर राज्य करे। इसलिए अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण कारण था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है वो है अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना। जब हम उसके चित्तौड़ का आक्रमण पढ़ें तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उसने समय समय पर बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ पर आक्रमण उसी की एक कड़ी थी। उसने उत्तर में सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, बंगाल, पंजाब और कश्मीर पर विजय प्राप्त कर ली थी। दक्षिण में यानी कि दिल्ली से दक्षिण में मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद राजस्थान में भी रणथंभौर और जालोर पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। अब बारी थी चित्तौड़गढ़ की, यानी कि इतने सारे विजय अभियान उसने पहले से ही निकाल लिए थे। अब हम आते हैं तीसरे कारण पर और वो है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया, इसको समझने की आवश्यकता है। पहला जो कारण है वो है चित्तौड़ का भौगोलिक और व्यापारिक महत्व। चित्तौड़ का दुर्ग मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ता था। अलाउद्दीन ने मालवा और गुजरात को तो अपने साम्राज्य में बना ही लिया था, मगर उन पर स्थायित्व स्थापित करने के लिए उसे चित्तौड़ पर आधिपत्य जमाना आवश्यक था। दूसरी जो चीज़ थी और वो था चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इस दुर्ग के आसपास के भागों से गुजरात, मालवा, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत को व्यापारिक मार्ग जाते थे। वे मार्ग सुल्तान को साम्राज्य विस्तार में और साम्राज्य के व्यापार को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते थे। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक था। अब चौथा पॉइंट हम लें, चित्तौड़ का सामरिक महत्व, यानी कि उस स्ट्रैटेजिक रीज़न क्या था जिसकी वजह से चित्तौड़ का दुर्ग बना। यह दुर्ग 1850 फुट की ऊंचाई पर था समुद्र की धरातल से। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई आधा मील है। यह चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसकी प्राचीर इतनी विस्तृत है कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। प्राचीर में 3 व गोलियां चलाने के लिए अलग अलग तरह के छिद्र भी बने हुए हैं। दिल्ली से वो लगभग 400 मील की दूरी पर है और अभी तक किसी भी तुर्की सेना ने इस पर विजय नहीं प्राप्त की थी। इस दुर्ग को अभेद्य माना जाता था। कहा जाता था कि गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़ था, बाकी सब
गढ़ियाँ थी, यानी कि वह सबसे महत्वपूर्ण सामरिक दुर्ग था। और चित्तौड़ का किला राजपूतों के गौरव, वीरता और प्रेरणा का स्रोत था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। राजपूतों के गौरव, वीरता और प्रेरणा का स्रोत, यानी कि एक तरह से जो मेवाड़ करता उसको ही बाकी के राजपूत शासक फॉलो करते थे। वह अलाउद्दीन की शक्ति के लिए चुनौती था, क्योंकि अगर उसने अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली तो बाकी राजपूत शासक तो ऑटोमेटिकली उसकी अधीनता स्वीकार ही कर लेंगे, क्योंकि मेवाड़ राजपूतों के गौरव, वीरता और प्रेरणा का स्रोत था। अब पांचवा कारण है, वो है रानी पद्मिनी की कहानी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में और हाल ही में रिलीज़ हुई पिक्चर पद्मावती ने भी इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी के प्रेम में इतना फंस गया था उसके रूप के कारण कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो था रानी पद्मिनी का रूप। मगर ये ज़्यादातर हमें साहित्यिक दिखती है, ना कि कोई और कारण। नैन्सी की ख्यात, टॉड की एनल्स, जायसी की पद्मावत, अबुल फजल की आईने अकबरी, ये सब हमें पद्मावती के बारे में तो बताते हैं, मगर इतना रोमांटिक स्टोरी उसके बारे में नहीं बताता है। मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि उस समय रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम पद्मिनी था। इससे ज़्यादा हम ऐतिहासिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते, वो जो पूरी कहानी है वो साहित्यिक ज़्यादा लगती है। अब आक्रमण क्या हुआ, इसकी डिटेल भी कैसे हुआ, इसकी डिटेल भी हमें अमीर खुसरो ने बताया है अपनी पुस्तक सजात उल फुतूह में बताया है। उसने कहा कि 8 महीनों तक दुर्ग का घेरा हुआ था। सुल्तान ने बेड़च और गंभीरी नदियों के मध्य में अपनी शाही कैंप लगाकर दुर्ग की घेराबंदी आरंभ कर दी। स्वयं सुल्तान ने अपना कैंप दुर्ग के सीमावर्ती पहाड़ी चित्तौड़ पर लगाया। यहाँ वह अपनी दरबार लगाता था और यहीं से वह घेराबंदी का निरीक्षण भी करता था और आदेश देता था। लगभग 8 महीनों तक घेरा चलता रहा। राजपूतों ने दुर्ग के द्वार बंद कर चित्तौड़ की रक्षा करना आरंभ किया। वीर राजपूतों ने दुर्ग पर से आक्रमणकारियों पर तीर, विशाल पत्थर और जलती मशालें डालकर दुर्ग की रक्षा करने का प्रयास किया। राजपूतों का सुल्तान की सेना को परास्त करने का यह प्रयास ठीक वैसा ही था जैसा कि सिंह अपने शत्रु को पहाड़ की गुफा में स्थिर रहकर हराने का प्रयास करता है। परंतु जब घेरा लंबा चलने लगा तो दुर्ग में खाद्य सामग्री की कमी होने लगी और सैनिक भी कम होने लगे। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि संभवतः इसी समय आसपास राजपूतों की सुल्तानों से बातचीत चली हो और उसके दौरान अलाउद्दीन ने रतन सिंह को कैद कर लिया हो और पद्मिनी की एवज में उसे छोड़ने का आश्वासन दिया हो। राणा रतन सिंह के दुर्ग में लौट आने पर मुसलमान सैनिकों ने दुर्गों की पुनः घेराबंदी कर दी थी। राजपूतों ने सुल्तान की और स्वयं की सेना का सामना करने में असमर्थ पाकर स्त्रियों को जौहर करने का आदेश दिया और स्वयं अंतिम संघर्ष के लिए उद्यत हो गए। करीब 1600 जो राजपूत वीरांगनाएं थीं वो पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर में कूद गई। इसका बहुत अच्छा वर्णन टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स में दिया है। शत्रु सेना के आगे राजपूत वीर केसरिया पाग पहनकर गए मगर वो हार गए और अमीर खुसरो के अनुसार 26 अगस्त 1303 को सुल्तान ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी कि चित्तौड़ अब सुल्तान के अधीन आ गया। सुल्तान ने वहाँ पर कत्लेआम का हुक्म दिया और किले का नाम खिजराबाद रख दिया। उसका पुत्र खिजर खान था
उसके नाम पर। चित्तौड़ में जो अभिलेख हैं वो इसका जिक्र करते हैं। यानी कि चित्तौड़ विजय के बाद दो काम हुए, अलाउद्दीन ने वहाँ कत्लेआम किया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अब युद्ध का परिणाम क्या हुआ? राजस्थान पर मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। दूसरा पॉइंट, दक्षिण भारत की विजय अलाउद्दीन के लिए सुलभ हो गई। अब रास्ता बन गया था, आराम से वो दक्षिण राजस्थान से होते हुए दक्षिण भारत जा सकता था। और तीसरा, जो राजपूत जो एक तरह से दिल्ली सल्तनत का विरोध कर सकते थे, उनकी शक्ति में कमी आई। मगर 1303 के बाद लगभग 20 वर्षों बाद 1326 में चित्तौड़ का किला एक बार फिर सिसोदिया शाखा के हमीर के हाथों में चला जाता है और एक बार फिर राजपूतों का अधिकार चित्तौड़ दुर्ग पर हो जाता है। यह समय वह था जब दिल्ली में मोहम्मद तुगलक शासक कर रहा था। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण। धन्यवाद।